हेलो दोस्तों, आज हम क्लास है कैलकुलेशन सॉर्ट। इसका मतलब है कैलकुलेशन सॉर्ट क्लास रखने का मतलब है कि जो कैलकुलेशन है इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं, यानी कि कम समय में कैलकुलेशन स्पीड में कैसे करें, कम समय में जल्दी कैलकुलेशन कैसे करें। जोड़ना हुआ, घटाना हुआ, या गुणा हुआ या भाग हुआ, या कोई दशमलव वाली गुणा भाग हुआ, उनको हम इस स्मार्ट तरीके से, शॉर्ट तरीके से और जल्दी कैसे करें ताकि परफेक्ट आंसर आ जाए हमारा। इस पर आज हम क्लास रखी है। देखिए, ये कुछ जोड़ सवाल है 3, इन पर हम बात करते हैं। देखिए, आम तौर पर आदमी जो क्या करते हैं, इसी लाइन पे लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जोड़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे से जोड़ेंगे, नंबर लगाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना, हम आगे से जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे। 1 6 7 7 3 10 10 4 14 14 8 14 8 22 14 8 22 22 7 29 29 3 32 32 8 40 32 8 40 40 का मतलब 40 नहीं है, यहाँ पर 40 का मतलब ये 400 है। 40 का मतलब 400 है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 9 18 9 तो 27 36 और 45 चौका 54 54 और 55 55 और 4 55 4 59 55 4 59। इनको हम जोड़ेंगे, इनको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 954। इसका रियल आंसर ये हो जाएगा, इसका रियल आंसर ये हो जाएगा। अब लास्ट वाले में देखेंगे कि यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंक क्या करेंगे, इस पर हम अगर नहीं कर पा रहे इसको डबल अंक हम कर सकते हैं। इसे अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते, सिंगल अंक ही रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर जी 4 है, यानी कि 4 3 7 7 और 6 13 7 6 13 13 5 13 4 17 13 4 17 मतलब है 170 170। फिर एक बार यानी कि 17 में लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए 7 के साथ 14 7 14 7 तिरका 21 7 तिरका 21 7 चौको 28 यानी कि एक कम 7 चौको 28 यानी कि एक कम यानी कि 27। यहाँ पे से ऐड करेंगे 7 9 और 1, इसका आंसर ये आएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको जैसा सुविधा लगे, जैसी आपको सुविधा लगे कि हम ऐसे जल्दी आंसर निकालेंगे, आप वैसा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो हम ट्रिक बता रहे हैं इसी से कर पाओ। आपको बस इससे बताने का मतलब ये है कि थोड़ा फास्ट तरीके से कैसे करें। आपको ऐसे लाइन में नहीं लिखना है, पहले 2 मिनट आप लाइन में लिखो, फिर उसको लाइन से जोड़ना शुरू करो, ये नहीं करना है आपको। आपको आगे से ही जोड़ देना है, और जहाँ जैसे किसी में जीरो रखे इसमें नहीं रखे, इसमें लोगों ने और शर्त बता दिया कि यहाँ पर हम जीरो नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर हम उंगलियों में भी कर सकते थे, यहाँ पर 17 था 17 रख दिया, फिर हमने एक अंक पीछे को छोड़ दिया, यानी कि इसका एक अंक छोड़ते रहे इसलिए छोड़ दिया हमने। आपको यहाँ पर परफेक्टली ऐसे ही करना है, और जो आपको स्पीड दे सके उन्हीं अंकों को पहले उठाना है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था कि कुल 9 गुना 18 27 36 45 54, यहाँ पर हमने पढ़ा पढ़ दिया। 54 के बाद हमने यहाँ पर 5 जोड़ दिया, ये हमने देखा। जो हमें अच्छा लगता है हम वही उठाते, जैसे कि आप यहाँ पर ले सकते हैं 7 3 10 7 3 10 8 का 8 16 16 10 26, ऐसे भी आप रख सकते थे, जिससे आपको जल्दी जल्दी मिले जोड़ने में। देखिए, ये ऐसे कैलकुलेशन की जाती है। इसमें आपको एक सवाल ये वाला आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को देना है, इसका आंसर कितना आएगा। अब हम आगे सवाल देखते हैं। आगे एक सवाल है, थोड़े से देख लेते हैं, घटाना। देखिए घटाना कैसे घटाएंगे, कैसे इनको मिट रहे हैं, इसका आंसर आप लोगों को सभी को कमेंट में देना है। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे, शॉर्ट तरीके से बताने का। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आपका प्यार और दुलार बना रहे।
हम भी आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट होते रहें। आगे देखिए सवाल है 514 माइनस 28। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 500 यहाँ पर कितना है 10 है, ये कितना लिखा है 500, दिमाग में रखना है। ये कितना है 10, ये कितना है 4, ये कितना है 4। लेकिन हमारा क्या है, यहाँ ये कितना लिखा है 20, यहाँ ये कितना है 8, यहाँ ये 8 है। अब देखिए 500 में 500 में से कुछ है नहीं, 10 में 20 तो जाएगा नहीं। हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 10 में 20 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर, हम क्या करेंगे यहाँ पर कर देंगे 400 बचाएंगे। कितने बचाएंगे 400, 2 अंक खाली है अभी हमारे। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 20, 20 में 20 चले जाएंगे बचेंगे 0, 20 में 20 चले जाएंगे बचेंगे 0। फिर यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ कितना है 4, फिर यहाँ नहीं जाएगा, फिर यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पर हम दे देंगे कितना हो जाएगा 40, यहाँ कितना हो जाएगा 14, 14 में यानी कि 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 6, कितने बचेंगे 6 बचेंगे। लेकिन ऐसे भी गलत हो गया हमारा, ऐसे भी गलत हो गया। देखिए ट्रिक लगाने का मतलब ये नहीं कि आपका आंसर जल्दी आ जाए। अब इसमें आपको लग रहा होगा देर, आप ऐसे भी कर सकते थे हम कि इसमें बताई दी, यानी कि लास्ट में कितने होगा 4, लास्ट में 14, 14 में 8 के बचे 6, 14 में 8 के बचे 6, यहाँ कितने बचे 0। अब इसने दाई दी में कितने हुए 10, 10 में 2 का कितने बचे 8, यहाँ कितने से 4, यहाँ कितने से 4, ऐसे भी कर सकते थे, सिंपल से ऐसे भी कर सकते थे। आइए समझ में आ रहा होगा, राइट। आइए हम यहाँ पर अपने देखिए, अब इसके बाद में हम जोड़ के बाद में गुणा वाले सवाल देखते हैं। गुणा के सवाल में, घटाव वाले सवाल में इतना परफेक्ट नहीं बनता। गुणा वाले सवाल में देखिए कैसे करते हैं, 2 अंकों के गुणा कैसे करते हैं स्पीड में। ये लिखा है 45 इंटू 57, 45 इंटू 57, चलो थोड़ी और बड़ी करिए 87 कर, कितना होगा 87। आप अभी तक क्या करते रहे, एक अंक उठाकर पहले गुणा किया, फिर दूसरे को उठाकर गुणा किया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हमें क्या करना है कि एक इसका गुणा पहले हमें इसमें कराएं, देखना कैसे कराएं। 7 पन्ना 35, 35 की 5 ऐसे लगी 3, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 8 पन 40, इनको हम जोड़ देंगे, यानी कि इनको जोड़ेंगे 2 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30, और एक इसमें बच्चा कैरी है भी 30, 40, 70, 70 एक 71, यहाँ कितना जाएगा 1, कैरी बची 7, कैरी कितनी चीज 7, कैरी बची 7। अब 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 32 और 7 39, यानी कि 39, इसका ये आंसर आएगा। आंसर 3915, 3915, कितना आंसर आएगा 3915, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए कर किया कैसे है, क्यों किया कैसे। असल में स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा था कि 45 इंटू, ऐसे कभी न कभी आपने सवाल लिख के देखे होंगे ना। इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसका गुणा पहले हम इसमें करा देते हैं। कितना आया था यहाँ पर 7 आना 35 आया था, राइट। फिर इसके बाद हम इसका गुणा हम इसमें करा देते हैं, कितना आया था 7 चौको 28 आया था, कितना आया था 28। फिर इसके बाद में हम इसका गुणा इसमें करा देंगे, कितना आया था 40 आया, कितना आया 40। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, आड़ा तिरछा गुणा जितनी बार किया उसको हम नीचे रखेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसका गुणा ऊपर वाले में कराएंगे, जब ऊपर वाले में कराएंगे तो उसको वहाँ नहीं रखना है। फिर क्या करेंगे 8 चौको 32, इसे हम अलग ही रखेंगे, इसे हम अलग ही रखेंगे, अलग रख लो भाई, ऐसे रख लो।
8 चौको कितना आया 32, यहाँ पर ऐसे ऐसे रखेंगे। देखिए यहाँ कितना आएगा 5, 8 3 11, यहाँ से लगी 1, 4 4 8 1 9 और यहाँ पर 1, ऐसे किया जाता है। ऐसे हुआ। इसी प्रकार दूसरा सवाल हम लेकर देखते हैं। दूसरा सवाल है, जैसे मान लो कितना है 77 इंटू 82, 77 इंटू 82, 77 इंटू 82 को हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसका गुणा हम पहले इसमें करेंगे। 7 दूनी 14, 14 की 4 कैरी बची 1, 7 दूनी 14 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 6 4 10, 6 4 10 यानी कि कितने हो गए 60 प्लस 10 प्लस 1, यहाँ कितने हो गए 1 और 7 71, कितने हो गए 71 की 1 कैरी बची 7, कैरी बची 7, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यहाँ पर कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63, यहाँ कितना आया गुणा कराने 63। इसी प्रकार हम आगे और स्पीड में करा सकते हैं। 63 14 आंसर है, राइट आंसर है जो कि। इसी प्रकार थोड़े सवाल हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए करने के लिए। देखिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। कोई भी संख्या एक्स वाई जेड दो डिजिट की, उसका हम एक्स वाई जेड दो डिजिट की कोई भी संख्या उसका हम वर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं, जैसे मान लो 57 है, कितना है 57, 57 का वर्ग निकालने के लिए हम 57 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लास्ट वाले का वर्ग करेंगे। हमने कहा था आप लोगों को 10 तक वर्गमूल याद करना पड़ेगा। 10 तक वर्गमूल और 20 तक टेबल और 10 तक घनमूल याद करना पड़ेगा, तभी आपको आसानी मिलेगी, आसानी होगी सीखने में। इसका हो जाए कितना 49, 49 की 9 हासिल लगे जमा हुए 4 कैरी की 4 और 7 बना 35, 35 दूनी 70, 70 4 74, 74 की 4 कैरी बची 7, कैरी बची 7, 55 25, 25 और 7 25 7 32, 25 7 32, इसका वर्ग कितना आएगा 32 49, इसका वर्ग कितना होगा 32 49, कितना होगा 32 49। इसी प्रकार दूसरी संख्या लिख देते हैं। दूसरी संख्या हम लेकर देखते हैं, एक देखते हैं 34 का। देखिए क्या करेंगे, पहले हम पीछे वाले के वर्ग करेंगे। 4 चौको 16, 16 की 6 जमा 1 हुआ, जमा 1 हुआ। अब इनका गुणा करा 4 चौका 12, 12 दूनी 24, 24 एक 25, 25 की 5 कैरी बची कितनी 2, कैरी बची 2, 3 तिरका 9, 9 और 2 11, यानी कि पीछे वाले का वर्ग और आगे वाले का वर्ग बीच में रखेंगे जोड़कर, बीच में रखेंगे जोड़कर, इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से आप लोगों का इसका निकाल लो, इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में निकाल कर आंसर देना है इस वाले का, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी को देना है। इसके बाद हम आगे आगे पहुँचते थोड़ा आगे पहुँचने के बाद में हम देखते हैं कि जैसे कि और इसमें एक तरीका है जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में 5 हो, उसको कैसे करते हैं। देखिए जैसे मान लो 25, पहले आप सरल बताते हैं इसलिए ताकि आपको अगर याद है तो आप जान लें कि नहीं निकलता है। देखिए क्या करते हैं 55 25 और 3 दूनी 6, 625 के बाद कितना होता है 625 होता है, राइट 600। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, जैसे कि हमने कहा कि भैया 75 का निकालो, 75 का कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको लास्ट वाले का वर्ग कर देना, आगे वाले में 1 बढ़ाकर गुणा कर देना। 7 लिखा 7 की जगह पर 8 लिख कर और गुणा करा दो, 8 सते 56, 8 सते 56, इसका वर्ग ये आ जाएगा, वर्ग ये आ जाएगा। पीछे वाले का वर्ग करके आगे 1 बढ़ाकर गुणा कर दो, ये तभी होगा जब जिसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है। ये आ गया समझ में आपको।
इसका भी एक सवाल, इसके 2 सवाल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, 95 और 45, इन दोनों के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं किनको किनको आता है। इसके बाद में अब देखते हैं 11 से कैसे गुणा किया, 11 का गुणा का नियम देखते हैं। 11 जैसे कि कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें अगर हम 11 का गुणा कराते हैं तो कैसे कराते हैं, तो 1 नहीं, 11 का पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या पहले लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे, 9 4 3 9, अब 2 4 और 2 6, 4 2 6, 2 और 8 2 8 10, 10 की 0 कैरी बची 1। अब 8 और क्वेश्चन क्या था नहीं, 8 एक कैरी वाला 9, इसका आंसर जाएगा गुणा कराने, इसका गुणा कराने में यही आंसर आएगा। आ रही बात समझ में? जैसे कि एक और इसके जो 2 डिजिट का होता है, या कितनी भी बड़ा आपको इसी प्रकार से ही करना है। जैसे कि 2 डिजिट का देख लेते हैं, क्या करना होगा इसमें, 11, यानी कि पीछे का पीछे रख लो, इनका जोड़ के रख दो, आगे वाला, आगे कुछ बचा नहीं है, हासिल है ही नहीं, आगे क्या आ जाएगा 7, सिंपल सा, इसका बड़ा ये हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम घर के लिए मतलब HW में, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इसका 7 8 7 6 5 इंटू 11, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रहा है। यहाँ तक आप लोगों ने जिन्होंने वीडियो देखा है उनके लिए उनको बहुत 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 धन्यवाद, और जिन्होंने आधा छोड़ा है उनको और सारा धन्यवाद, क्योंकि उनको रील देखने की आदत पड़ गई। जिन्हें रील देखने की आदत पड़ गई वो वीडियो देख ही नहीं पाएंगे लॉन्ग, नहीं तो लॉन्ग वीडियो देख पाएंगे, नहीं ज़्यादा वो देर बैठ के पढ़ पाएंगे कोई चीज़, ऑनलाइन क्लास ले ही नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि उन्हें रील देखने की, स्क्रॉल करने की आदत है। चलिए आप लोगों को कोट कोट धन्यवाद, जिंदाबाद, जबरदस्त मस्त रहिए।